नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। सलेमपुर के कोतवाली पुलिस ने हरया तिराहा के समीप गुरुवार को तड़के वाहन चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान पुलिस ने एक बिना नंबर प्लेट की बाइक सवार को संदिग्ध लगने पर रोककर चोरी की बाइक व 3 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोतवाल उमेश कुमार वाजपेयी ने बताया कि गुरुवार की तड़के हरया तिराहे पर वाहन की चेकिंग हो रही थी। एक व्यक्ति बाइक लेकर मझौली राज की तरफ से सलेमपुर को आ रहा था। पुलिस ने जब बाइक रोकने के लिए हाथ दी तो वह भागने लगा, जिसको पुलिस दौड़ाकर पकड़ ली। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम मोहम्मद इमरान पुत्र अनवर निवासी गढ़रामपुर थाना नौबतपुर जिला पटना बिहार बताया है। पुलिस ने चोरी की बिना नंबर प्लेट की HF डिलक्स बाइक व उसके पास से 3 अद जिंदा कारतूस 315 बोर की बरामद कर चोरी का केस दर्ज कर बाइक चोर मोहम्मद इमरान को जेल भेज दिया। शहर के रुद्रपुर रोड पर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित ब्लड बैंक में जबरन घुसकर कर्मचारियों को अपशब्द बोलने, धमकाने, उसमें रखा 2 लाख निकालने व ताला बंद करने की शिकायत संचालक ने पुलिस अधीक्षक से किया है। संचालक ने ब्लड बैंक में ताला बंद कर जबरन कब्जा करने से ब्लड के खराब होने की आशंका जताई है। रुद्रपुर कस्बे से मस्जिद वार्ड निवासी मनोज मदेसिया ने SP को दिए शिकायत पत्र में कहा है कि वह शहर के कठनैया रोड पर कैलाशी चैरिटेबल ब्लड बैंक का संचालन करते हैं। वह ब्लड बैंक में सचिव तथा उनकी पत्नी पूजा गुप्ता मैनेजिंग ट्रस्ट हैं। 27 दिसंबर की शाम करीब 4 बजे आधा दर्जन लोग उनके ब्लड बैंक में घुस गए तथा तैनात कर्मचारियों को भद्दी गाली देते हुए वहां से निकालने लगे। वह कर्मचारियों को धमकाने के साथ उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिए तथा उसमें रखा 2 लाख रुपया निकाल ले गए। उन्होंने महिला कर्मचारी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकाया और ब्लड बैंक में जबरन ताला बंद कर कब्जा कर लिया। इस दौरान वे वाराणसी में थे। 112 नंबर पर फोन करने पर फोन नहीं उठा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव श्रीवास्तव ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2024 के आधार पर निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की तिथि में परिवर्तन किया गया है। अब निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 22 जनवरी को होगा। पहले निर्वाचन आयोग ने 5 जनवरी की तिथि निर्धारित की थी। रामपुर कारखाना विकास खंड के डुमरी में गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि पिछले 15 सितंबर से अनवरत चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में जन भागीदारी की भावना को प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देश के कोने कोने में पहुंचने का कार्य इस यात्रा के माध्यम से हो रहा है तथा सरकार, प्रशासन और जनता के बीच एक संपर्क स्थापित करने का कार्य भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का और ये सपना पूरे देश की जनता की जन भागीदारी से ही संभव हो पाएगा। आज भारत तकनीकी क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। खुखुंदू पब्लिक स्कूल खुखुंदू के प्रांगण में 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन गुरुवार को हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि गायत्री शक्तिपीठ देवरिया के परिप्राजक बाबू सिंह ने दीप प्रज्वलन व ओलंपिक मशाल जलाकर किया। इस दौरान छात्रा श्रेया तिवारी, इशिका चौहान, अंशिका सहयोगियों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम में आए अतिथियों का मन मोह लिया। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा जन जागरूकता अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देशन में पुलिस द्वारा अभियान चलाकर सुगम एवं सुरक्षित यातायात के प्रति लोगों को जागरूक किया है। इसमें स्कूली छात्र छात्राओं, वाहन चालकों व आम जन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते दिखे गए। भाटपाड़ रानी में श्री रामपुर थाना क्षेत्र के बलिवन खास में एक मनबड़ बंदर का डर से ग्रामीण दहशत में हैं। बंदर के डर से ग्रामीण इस कदर खौफजदा हैं कि हमेशा उन्हें बंदर द्वारा हमले किए जाने की आशंका सता रही है।
ग्रामीणों ने वन विभाग से मनबड़ बंदर को पकड़कर कहीं अन्यत्र छोड़े जाने की मांग की है। बता दें कि बलिवान खास गांव निवासी पूर्व प्रधान बैरिस्टर चौहान ने बताया है कि मेरे गांव में एक मनबड़ बंदर ने विगत 1 माह से आतंक मचा रखा है। वह बंदर ट्रैक्टर ट्राली वालों पर सीधे हमला बोल दे रहा है। सामने से गुजरने वाले अन्य व्यक्तियों पर भी हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दे रहा है। अब तक मनबड़ बंदर करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को हमला कर लहूलुहान कर चुका है। वहीं इस बंदर के खौफ से आम ग्रामीण सहित गांव के रास्ते से गुजरने वाले क्षेत्र के अन्य राहगीर भी सहमे हुए हैं। ग्रामीण अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल आने जाने को लेकर काफी चिंतित हैं। स्थिति यह है कि गांव सहित चौराहे पर लोग मनबड़ बंदर के खौफ में सहमे हुए दिख रहे हैं। भाटपारा रानी लार मार्ग पर भेड़ी हरवा टोला दुर्गा मंदिर के सामने एक भूमि पर बीते कुछ दिनों से निर्माण कार्य चल रहा है। बुधवार की देर रात कुछ लोगों द्वारा वहां पहुंचकर मारपीट व फायरिंग करने की तहरीर पर एक पक्ष ने थाने में दी है। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की बात से इनकार किया है। पीड़ित हरिवंश यादव पुत्र जगदीश यादव निवासी मठ वार्ड लार ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि बुधवार की रात समय लगभग 10 बजे भाटपारा रानी लार मार्ग पर भेड़ी हरवा टोला दुर्गा मंदिर के सामने अपने जमीन पर भोजन कर रहे थे कि इसी दौरान बाइक पर सवार लगभग 8-10 की संख्या में युवक पहुंचे और मारपीट करने लगे। विरोध करने पर पिस्टल लहराते वहां से भाग निकले। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने फायरिंग भी की। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में बुधवार की शाम से बृहस्पति को दोपहर तक एक बच्चा डेंगू से पीड़ित मिला है। हालत गंभीर देख उसे रेफर कर दिया गया। वार्ड में 2 मरीजों का इलाज चल रहा है। लार क्षेत्र के एक गांव का 2 साल का बच्चा बुखार से पीड़ित था। प्राइवेट में इलाज कराने पर उसे आराम नहीं मिला तो जांच कराई। रिपोर्ट आने पर परिजनों ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेज दिया गया। जबकि वार्ड में भर्ती पीड़ित सदर विकास खंड क्षेत्र तथा भलोनी क्षेत्र के 2 युवकों का इलाज चल रहा है। सीएमएस डॉक्टर HK मिश्रा ने बताया है कि डेंगू के मरीजों की संख्या कम हुई है, परंतु सावधानी बरतने की जरूरत है। लक्षण मिलने व दिक्कत होने पर डॉक्टर से संपर्क कर इलाज जरूर कराएं। चुनकी गांव में ननिहाल से अचानक लापता हुई किशोरी के अपहरण की सूचना पर लार पुलिस 2 घंटे तक हलकान में रही। लार रोड रेलवे स्टेशन पर 3 युवकों के साथ मिली किशोरी को लेकर पुलिस थाने पर आई। 1 घंटे तक चली पंचायत के बाद युवकों को छोड़ दिया गया। एक युवक किशोरी का सगा भाई निकला। वह बिना किसी से बताए बहन को घर ले जा रहा था। बलिया जिले के एक गांव की रहने वाली 7 वर्षीय किशोरी लार थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने ननिहाल में रहती है। बृहस्पति की शाम करीब 5 बजे उसका भाई अपने 2 दोस्तों के साथ शाम को करीब 5 बजे पहुंचा और ननिहाल में किसी से बिना बताए बहन को लेकर घर के लिए चल दिया। इस बीच जानकारी न होने के कारण किशोरी के मामा ने पुलिस को अपहरण की सूचना दे दी। सक्रिय हुई पुलिस ने 2 घंटे बाद लार रोड रेलवे स्टेशन से तीनों युवकों और किशोरी को पकड़ लिया। थाने पर ननिहाल वाले भी पहुंच गए। युवक से बातचीत के बाद मामा किशोरी को लेकर अपने घर चला गया और दोस्त के साथ आया युवक को पुलिस ने छोड़ दिया। इंस्पेक्टर कपिल देव चौधरी ने बताया है कि बहन अपने भाई के साथ गांव जा रही थी। अपहरण की सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई। हिस्सेदारी का मामला होने के कारण कोई तहरीर नहीं मिली। किशोरी अपने मामा के घर चली गई। युवकों को छोड़ दिया गया है। बारीपुर में चल रही राम कथा में जेब कतरों और चेन स्नेचरों की सक्रियता बढ़ गई है। कथा सुनने जाने वाले 3 श्रद्धालुओं के गले से चेन कट गया और बीमा कंपनी के एक अभिकर्ता का 40,000 रुपए जेब कतरों ने उड़ा लिया। भलोनी थाना क्षेत्र के बारीपुर मंदिर में रामकथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। भटनी थाना क्षेत्र के जिगना मिश्र गांव निवासी एक बीमा कंपनी के अभिकर्ता सुनील मिश्रा 26 दिसंबर की रात कथा सुनने गए थे। इस दौरान पॉकेट में रखे 40,000 रुपए जेब कतरों ने उड़ा लिए। इसके अलावा ममता, राम, सवारी देवी 3 अन्य महिलाओं के गले का चेन स्नेचरों ने उड़ा ली। उधर पुलिस ने स्नेचिंग के आरोप में एक युवक को बुधवार को पूरे दिन हिरासत में रखा और देर शाम छोड़ दिया। बीमा अभिकर्ता ने बृहस्पतिवार को
एसपी संकल्प शर्मा से मिलकर कार्रवाई की मांग की। भलुनी एसओ अनिल कुमार ने बताया है कि मामला संज्ञान में है, जांच की जा रही है। गांव में दावत खाने के दौरान गले में मीट की हड्डी फंसने से अधेड़ की मौत होने की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है। देर शाम को घर वालों ने शव का दाह संस्कार कर दिया। लाड़ थाना बता दें कि लाड़ थाना क्षेत्र के रामनगर गांव निवासी 50 वर्षीय राम नारायण गोंड मंगलवार की रात गांव के एक व्यक्ति के घर दावत में शामिल होने गए थे। भोजन करने के दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और अचेत होकर जमीन पर गिर गए। लोग उन्हें सीएससी पर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे सलेमपुर सीओ ने परिजनों से पूछताछ की। लाड़ इंस्पेक्टर कपिल देव चौधरी ने बताया कि भोजन के दौरान गले में मीट की हड्डी फंस गई थी, इसी वजह से दम घुटने से मौत होने की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। रुद्रपुर नगर के इमामबाड़ा चौराहे पर मिट्टी लदी ट्राली ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। दोनों का पैर टूट गया है। घायलों को सीएससी पर इलाज के बाद देवरिया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि नगर में दिन भर तेज रफ्तार से दौड़ रही मिट्टी लदी ट्राली ट्रैक्टर से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के गौतम चक मठिया की ललिता देवी बुधवार को ग्रह दोष ठीक कराने के नाम पर मंगलसूत्र लेकर भागने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि बाइक सवार 2 युवक आए और ग्रह दोष ठीक करने के नाम पर सोना मांगने लगे। महिला झांसे में आकर उन्हें अपना मंगलसूत्र दे दिया। महिला ने झांसे में आकर उन्हें अपना मंगलसूत्र दे दिया। मंगलसूत्र हाथ में आते ही वे बाइक लेकर भागने लगे। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने दोनों का पीछा किया और एक चौराहे से आरोपी को पकड़ लिया, जबकि उसका साथी भागने में सफल रहा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस ने आरोपी विशाल पांडे उर्फ छोटू निवासी त्रिलोकपुर कोतवाली पर रौना कुशीनगर पर केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को गोरिया घाट से गिरफ्तार किया गया। खुकुंदू में अपहरण करने वालों के चंगुल से छूटने के बाद भी किशोरी डरी सहमी है। किशोरी की मां ने बताया कि रात को सोने के दौरान बेटी बार बार यही कह रही थी कि मां बचा लो, वे लोग आ गए। बुधवार को पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया। घर वालों के डॉक्टर दिखाने पर डॉक्टर ने बताया कि किशोरी अभी भी डरी हुई है, इसे मां के पास रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि खुकुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी 10वीं में पढ़ती है। सोमवार रात में वह अपने कमरे में सोई थी। आधी रात में 3 व्यक्ति उसके घर में घुसे और उठाकर जबरन ले जाने लगे। किशोरी ने विरोध किया तो मुंह पर स्प्रे मारकर उसे बेहोश कर दिया। मंगलवार को युवती शेरवा बभनौली गांव के मोड़ पर झाड़ी में अचेत मिली। पुलिस ने इस मामले में गांव के ही पिता पुत्र सहित एक अज्ञात पर अपहरण का केस दर्ज किया है। पुलिस ने पिता पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मां ने बताया कि बेटी घटना से उबर नहीं पा रही है। रात में जब वो सो रही है तो उठकर बैठ जा रही है और बोल रही है कि बचाओ बचाओ। घटना के बाद पूरा परिवार डरा सहमा है। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया है कि किशोरी का मेडिकल कराया गया है। कुछ प्रतिक्रिया पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए बृहस्पतिवार को भी डॉक्टर ने बुलाया है। मेडिकल रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बृहस्पतिवार की सुबह कोहरे ने दस्तक दे दी। न्यूनतम पारे में भी 1 डिग्री की कमी दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में मौसम तेजी से ठंडा होगा। जिले में मौसम का रुख बृहस्पतिवार को बदला दिखा। 5 दिनों में गर्मी का एहसास करा रही धूप के प्रभाव में कमी आई। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने से सुबह व शाम में ठंड ज्यादा महसूस की गई। हालांकि दिन में मौसम साफ। पछुआ हवा के कमजोर होने से तापमान कम हो रहा है और कोहरा दस्तक दे रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में जब बर्फबारी होगी, इसका प्रभाव यहाँ भी होगा। कोहरा देख किसानों में खेती किसानी से जुड़े लोग कम ही सही, लेकिन बृहस्पतिवार की सुबह से कोहरा पड़ने से खुश हैं। कोहरा खेती के लिए अच्छा संकेत है। बीते 1 सप्ताह से तापमान में वृद्धि होने से गेहूं के पौधे का विकास प्रभावित हो रहा था। कोहरा रबी की अन्य फसलों के लिए लाभदायक साबित होगा। सिंचाई करने में अब किसान देरी न करें। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।